हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ऑल्दो के इट्स अ लो वोलेटिलिटी डे था। क्योंकि जो है वो यूएस हॉलीडे थी और बैंक हॉलीडे थी कनाडा में भी और यूएस में भी। तो लेकिन ये कि उसके बावजूद हमारे जो टीपी जो वीडियो के अंदर बताए थे और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए थे, काफ़ी सारे हिट हुए। लेकिन एक चीज़ बार बार मुसलसल जो है वो चीज़ देखने में आई है। मैं अक्सर आपको लोग मंडे को कहता हूँ कि भाई अर्ली उठा करें, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, मंडे वाले दिन खासकर। आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर जब जो है वो वीडियो देखते हैं तो वीडियो के जो पहले लेवल्स होते हैं वो चल चुके होती है मार्केट, उसमें से रिजल्ट दे चुकी थी और जो दोबारा उन्हीं लेवल्स के ऊपर आने का मौका मिलता है तो आप लोग फिर परेशान होकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अक्सर पूछना शुरू कर देते हैं। और आज जैसे ही हुआ कि मार्केट में मूव एक ही दफ़ा नहीं थी। क्योंकि वही बात है कि मेजर मूव का एरिया नहीं था, मेजर जो है वो ट्रेंड नहीं थे, वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो दैट वाज द रीज़न। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लोग बगैर लर्न किए ट्रेड करते रहेंगे और पैसा अपना ज़ाया करते रहेंगे, ये बताना चलो। इंडिया वालों के लिए, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं। अब जाहिर बात थोड़ा सा हमें चीज़ों को फाइनलाइज करना है क्योंकि अक्टूबर के अंदर काठमांडू के अंदर कोर्स हो रहा है। पर्टिकुलरली इंडिया वालों के लिए हो रहा है। क्योंकि इंडिया से वहाँ पर जाना नज़दीक है और इट इज़ मच चीपर और कोई वीज़ाज वगैरह की भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो चीज़ नहीं हो। दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो और कॉस्ट को भी देखते हुए हम लोगों ने काठमांडू प्लान किया हुआ है। तो आप लोग अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना है तो दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि फिजिकल क्लासेस भाई नहीं है, फिजिकल क्लासेस नहीं है। और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग ऐसे मौजूद हैं कि वंस दे हैव डन द कोर्स देयर ट्रेडिंग हैज़ चेंज्ड ऑटोमेटिकली, होल ओवर दे हैव चेंज्ड। तो उस चेंज का फ़ायदा उठाइए और रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, तो बेहतर हो जाएगा। बाकी यही बात है कि एक फील्ड है, एक मार्केट है, उसके अंदर जितना ज़्यादा आप एफर्ट दे सकोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो खैर हर बंदे की अपनी साइकी होती है, कुछ लोग इसको बहुत कैजुअल लेते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप इस फील्ड से लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन यकीन कर लें आप जो लाखों कमाना चाहते हैं ना, उनकी एफर्ट वो नहीं है जिस जो एफर्ट चाहिए होती है। आप कुछ हज़ारों की जॉब कर रहे होते हैं, किसी की मुलाजमत कर रहे होते हैं, किसी का नौकर आप होते हैं और आप 8-8, 10-10 घंटे उसके लिए जान मारते हैं। यहाँ पर आप अपना आप को फोकस करते हैं कि यार हाँ मुझे अपना काम करना है और मुझे यहाँ से लाखों कमा सकता हूँ मैं, लेकिन आप दिन के 3 घंटे 4 घंटे भी उस फील्ड को प्रॉपर नहीं देते हैं। तो अपने साथ ज्यादती वाली बात है। अपने लिए इंसान की एफर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं लोग। तो खैर इस चीज़ को हम देखते हैं। और यार कैमरा गिर गया। तो हाँ, अच्छा अब कल क्या हो सकता है? कल क्योंकि इम्पोर्टेंट डाटा भी है तो लेकिन ये है कि गोल्ड की जो सिचुएशन है, गोल्ड का यही है कि अब एक बिल्कुल छोटी सी रेजिस्टेंस है 2503 की, और उसके बाद 2512 एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है। 2512 के पास कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट जाएगी लंबी ऊपर दोबारा से। और असल जो चीज़ ये है कि कोई H4 कैंडल जो है वो 24 कल के लिए कह रहा हूँ कि 2498 के नीचे क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है। और आइडियली तो ये है कि H1 जो है वो इसके नीचे ओपन और क्लोज हो तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। क्योंकि सुबह हम लोगों ने सेलिंग ली थी, वही जो लेवल बताए थे 2507 के ऊपर मार्केट आई और उसके बाद 92 हमारा टीपी था तो वो भी हिट हुआ। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर का भी यही मामला है। सिल्वर अब इस टाइम पे जो प्राइम रेजिस्टेंस अगेन है वो वही है 29.15 और इससे नीचे जो मार्केट रहती है तो आप सेलिंग करेंगे और सेल बहुत अच्छा नीचे जा सकता है। आज भी बहुत तगड़ी सेलिंग निकली है, लेकिन मार्केट ने सारी पता रिबाउंड लिया है। थोड़ा सा ये होता है कि लो वॉलेटिलिटी होती है ना तो मार्केट के अंदर गेम चल जाती है। नैस्डैक अच्छा मैंने वीडियो बनाते के साथ ही जो है वो 58,950 के ऊपर आया और दोबारा वहाँ से 57,700 तक की मार्केट चली है। अब दोबारा से मार्केट थोड़ी सी हो गई है बुलिश और हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं। तो अव्वल या तो ये है कि कोई BTC की जो H1 कैंडल है उसकी क्लोजिंग आए 58,000 से नीचे,
ठीक हो गया, या फिर ये है कि ब्रेकआउट ट्रेड वही है कि अब आपका, वरना अदरवाइज ये है कि इसके यहीं से आपको बाय लेनी पड़ेगी। और ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर बाय कहाँ तक जा सकती है, वो 60,300 तक जा सकती है, हमारा TP1 बन सकता है ये। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर वाइज जो है वो AH1 और M30 बुलिश हो गया, AH4 अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, जिसकी वजह से मैं अभी भी थोड़ा बहुत हूँ कि ये नीचे भी आ सकता है कि अगर, लेकिन नीचे में आपको एंट्री कब लेनी है, वो तभी लेनी है जब आपका ये वाला सेटअप कंप्लीट होगा। क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा जरा साइडवेज हो जाती है, तो साइडवेज के अंदर फिर मार्केट किस टाइम भी जा सकती है। तो आइडियली यही होता है कि आप ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करें, ना कि जहां पर मार्केट एज इट इज है वहां पर करें। हाँ, AH4 का स्ट्रक्चर जैसे मौजूद है, लेकिन AH1 हो गया, M30 हो गया, इसमें इथेरियम भी और बिटकॉइन भी बुलिश हो चुका है। तो दैट इज वाई आई एम नॉट फेवरिंग कि अब आप यहाँ पर इसको SL नहीं, 20 पिप्स का एक SL भी हमारा दरमियान हिट हुआ, लेकिन वही चीज़ है कि 150 पिप्स का जब आप TP लगा लेते हैं तो फिर एक आधा 20 पिप्स का SL भी हिट हो जाना कोई ऐसी बात नहीं, 20-25 पिप्स का SL था। ऑयल, अच्छा ऑयल का मैंने आपको, देखिए ऑयल का अक्सर क्या होता है कि देखिए ये जो एरियाज है ना, ये PP बुक करने वाले एरियाज हैं। अब अगर बहुत सारे लोग इसको एंट्री भी यहाँ पर एंट्री डाल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आपके, अगर आपने एंट्री नहीं ली हुई तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज अपनी वेटिंग गेम को स्ट्रॉन्ग करें। हमारे खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाइंग की कॉल थी, बाइंग साइड में मैं नहीं था, और बेसिकली फ्राइडे से ही बाइंग की कॉल चली हुई थी, और बाइंग में इस टाइम पे हमारी वो प्रॉफिट के अंदर ट्रेड्स हैं, ग्रुप के अंदर ट्रेड्स वो प्रॉफिट के अंदर है। मेरा आइडियली सिनेरियो क्या था कि वही बात है कि 75.5 जाएगा तो वहां से सेलिंग की एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी समथिंग, मतलब इवन कि एटलीस्ट 74.8 तक आ जाएगा, तब वहां से सेलिंग की एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी मच सेंसिबल। लेकिन अगर आप कहें कि सर आपने वो लेवल बताया था, तो मैंने आपको कहा भी था कि एंट्रीज हम इस लेवल के पास लेंगे। अब अगर नहीं आया पास तो भाई आप एंट्री ना लें, अपने आप को रोकना, वेटिंग गेम क्रिएट करना, ये बड़ा फर्क है। हमेशा मैं बता दूं बात, कामयाब ट्रेडर जो होते हैं ना, उसके अंदर दो ही क्वालिटीज होंगी। एक, जब वो अपॉर्चुनिटी देखता है, वो दिन रात सेशन टाइम न्यूज कुछ नहीं देखता, वो उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक अपने रिस्क को मैनेज करके, कंट्रोल करके ट्रेड लेता है। और दूसरा, जब वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखता तो वो वेट करता है। ये दोनों ट्रेड्स आपके अंदर होने चाहिए, एग्रेसिव टू पाउंस टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी एंड पैसिव व्हेन देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ये दो क्रिएट करेंगे, अपना ये एटीट्यूड क्रिएट करेंगे, तब मार्केट आगे चलेगी। अब देखिए जो नैस्डैक था, नैस्डैक की मैंने आपको बताया था सुबह सेल ली और वही 100 पिप्स तकरीबन निकले। ऑल्दो की भी बात है कि यूएस मार्केट बंद थी तो मॉर्निंग के अंदर हमने सेल ली, 100 पिप्स निकल आए। लो वॉलेटिलिटी डे था, उसके अंदर 100 पिप्स अगर आपको एक ट्रेड के अंदर मिल रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक रिजल्ट इसको कंसिडर करते हैं। बहरहाल अभी भी जो है वो हम लोगों का फोकस जो है वो सारी रात है, सब कुछ है, मैं इसलिए वीडियो भी जल्दी बना दी है, तो इथेरियम और नैस्डैक के ऊपर है, क्योंकि ये प्लान कर रहा है बड़ी मूव का, क्योंकि रेंज में 2 दफा आया है। अब रेंज अगर बुल साइड में ब्रेक हो गया तो फिर 60,300 और उससे ऊपर के लेवल है, और अगर रेंज नीचे को ब्रेक हो गई तो 53,000 का लेवल मौजूद है। इंट्राडे के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज अभी बेरिश है। H4 में जो BTC H4 में स्ट्रक्चर वाइज बेरिश है, इंट्राडे में बेरिश है। H1 M30 के अंदर पॉजिटिव हो रहा है, H1 के अंदर भी बेरिश अगर हो जाता है जो रूल कंडीशन मैंने बताया, तो फिर आप अच्छे तरीके से एंट्री ले लेंगे और वो एंट्री आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ओके जी, ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और जो है वो सीखते रहें, लर्न करते रहें, तभी आप अर्न कर सकेंगे इस मार्केटिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच।